केंद्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। 2014 से यह सिलसिला शुरू हुआ। 5 साल तक यह सिलसिला चलता रहा। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर गठबंधन की सरकार चलाई, लेकिन 2019 में ये जोड़ी टूट गई। दरअसल केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बने रहे, लेकिन महाराष्ट्र की सत्ता से देवेंद्र फडणवीस बाहर हो गए। मतलब डबल इंजन की सरकार पर महाराष्ट्र में ब्रेक लग गया। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये बड़ा झटका था। नरेंद्र को फिर से बिठा दिया। अब महाराष्ट्र में देवेंद्र को भी उसी ताकत से दोबारा बिठाए। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। 2014 में जब देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। मंच पर उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। मोदी के लिए महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार का होना इसलिए काफी मायने रखता था, क्योंकि मोदी सरकार की कई योजनाओं में महाराष्ट्र की बड़ी भूमिका रहने वाली थी, जिनमें मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन भी शामिल थी। 2-2.25 घंटों में आपको ये बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद पहुंचा देगी। बुलेट ट्रेन से भारत की वर्तमान रेल व्यवस्था में सिर्फ एक इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ही नहीं, लेकिन देश को एक आधुनिक टेक्नोलॉजी और नया सर्विस डिलीवरी सिस्टम भी प्राप्त होने वाला है। ऐसा माना जाता है कि जब केंद्र और राज्य में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकारें होती है तो कई अहम मुद्दों पर गतिरोध भी बना रहता है और उसका असर पड़ता है राज्य सरकार के अलग अलग कामों और परियोजनाओं के ऊपर। ऐसे में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की सरकार आई तो उम्मीद जगी ये दिक्कतें कम होंगी। मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को अपनाया। फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी की आंतरिक राजनीति को तो काबू में किया ही, साथ ही मोदी सरकार के साथ भी सामंजस्य रखकर काम किया। वो उन चुनिंदा मुख्यमंत्रियों में से हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। भले ही 2019 में उनकी कुर्सी खिसक गई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जिस समय 2014 में हम अलग लड़े, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहली सभा में यह कह दिया कि मैं बाला साहब जी के बारे में, उद्धव जी के बारे में या शिवसेना के बारे में कोई बयान नहीं दूंगा, और उन्होंने कभी भी बयान नहीं दिया। किंतु जिस प्रकार से शिवसेना के नेताओं ने लगातार मोदी जी पर हमला बोला, जिन शब्दों में हमला बोला, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, हमारे विरोधियों ने भी उस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में कभी नहीं किया। हाल ही में हुए महाराष्ट्र में विधान परिषद और राज्यसभा चुनाव में भी फडणवीस ने दिखा दिया कि उनकी बीजेपी पर ही नहीं बल्कि विपक्षी पार्टियों में भी काफी पैठ है। फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी को महाराष्ट्र की राज्यसभा की 3 सीट और विधान परिषद की 5 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी को अपनी ही नहीं दूसरी पार्टियों से भी वोट मिला। यहीं से एकनाथ शिंदे की बगावत की पिक्चर का ट्रेलर सामने आ गया था। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।